टू द चैनल। और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग का आयुर्वेदा वाला एनालिसिस। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट राउंड में जो रैंक गई थी 660 तक ही हमें कॉलेज अलॉट हुए थे। अब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब आपको क्या थर्ड राउंड के स्टेट के लिए वेट करना है या आपको डबल ए ट्रिपल सी में जाना चाहिए। अब जैसे कि हमने जब डबल ए ट्रिपल सी का सेकेंड राउंड देखा था, उसका जो एनालिसिस देखा था, तो हमने देखा था 900 प्लस रैंक पे भी आपको एमएस जैसा आसाम वाला जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ था गुवाहाटी का। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके चांसेस ऑल इंडिया में बन रहे हैं या आपको स्टेट के लिए वेट करना चाहिए। देखो, मैंने हमेशा आपको कहा है कि अगर आप स्टेट में कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपका किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओबीसी। ओबीसी का क्यों मना कर रही हूँ? ओबीसी का इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि ओबीसी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत हायर रैंकर्स में ही ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो खत्म हो जाता है। एससी एसटी में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आप स्टेट में आपका रिजर्वेशन वाली सीट आपकी अलॉट हो सके और आपको अच्छा गवर्नमेंट सीट, या अगर आप प्राइवेट के लिए भी ऑप्ट कर रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी जो रिजर्वेशन रहते हैं वो आपको मिल सकते हैं। और जो प्राइवेट सीट्स थी वो फर्स्ट राउंड में हमारी बहुत अच्छी ब्रांचेस काफी हायर रैंकर्स को यूपी स्टेट में अलॉट हुई थी, जबकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज की लास्ट ईयर से बात करें तो जल्दी कट ऑफ क्लोज हो गया था। तो इस राउंड में कहाँ तक क्लोज होने वाला है, क्या अपग्रेड करा है? तो अगर एक और चीज है कि अगर आपको अपग्रेड किया हो अगर आपने फर्स्ट राउंड में, तो अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका कॉलेज सेम है, ठीक है, सेम कॉलेज है, तो आपको नोडल सेंटर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, लखनऊ जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉलेज चेंज हुआ है तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा और आपको अपने पुराने कॉलेज से जाकर एनओसी लेनी पड़ेगी। वो कौन देगा? प्रिंसिपल सर देंगे वहां के। ठीक है, एनओसी लेने के बाद अपने, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स विथ एनओसी आप लेकर अपने नए कॉलेज जाएंगे। नोडल सेंटर भी आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और वहां पर आपकी एडमिशन की सीट कंफर्म कराएंगे और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी मैं आपको इस वीडियो में और बता दूंगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या अलॉटमेंट में कौन से चेंजेस आए थे, कौन सी ब्रांचेस पहले मिली थी। जैसे कि जो हमारी EIPGT रैंक 282 है, उनको क्या मिला था? उनको पहले कौमार व्रत मिला था, लेकिन अब उनको अपग्रेड मिलकर PTSR मिल गया है। ऑल इंडिया रैंक 301 पे कौमार व्रत मिला था, अब उनका अब सेम कॉलेज में उनको मिला है। ठीक है, तो इनको अब नोडल सेंटर जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनका कॉलेज ही सेम है, ब्रांच बस चेंज हुई है। अब जो कंफ्यूजन आ रहा था कि जो स्टेट में, जैसे कि फर्स्ट राउंड में हम सेकंड राउंड में ये सोचकर बैठ जाना चाहिए कि ठीक है, कुछ जो बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला होगा वो क्या करेंगे, शायद ऑल इंडिया कोटा से वो किसी और स्टेट में चले जाएं डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग में। लेकिन अब ये चांसेस वो भी कम हो गए, शायद इनके ऊपर के जो कॉलेजेस रहे होंगे उनने अपग्रेड के लिए कर लिया होगा, क्योंकि अब जो सेकेंड राउंड में बच्चे आ गए हैं वो तो एडमिशन स्टेट से लेंगे, तो बहुत ही कम सीटें बचने वाली है थर्ड राउंड के लिए। अगर आप स्टेट का सोच रहे हैं तो चांसेस यहाँ पर थर्ड राउंड में बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी का अपग्रेड हुआ है। जैसे कौमार व्रत से हमारे PTSR और काय चिकित्सा अपग्रेड हुआ है, संहिता से हमारा कौमार व्रत अपग्रेड हुआ है। अब देखो, कौमार व्रत की सीट यहाँ पर थी पहले, ठीक है, जो इनको नहीं मिली अब तो उनको अपग्रेड हो गई। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 314 पे। फिर अपना रोग निदान से अपग्रेड होकर काय चिकित्सा हुआ है, रोग निदान। अब देखो, यहाँ इनको संहिता मिल गया, जो पहले इनको अलॉट हुआ था अब वो इनको अलॉट हो गया, क्योंकि इनको वो अलॉट हो गया है और शायद वो सीट्स ऑल इंडिया कोटा से बाकियों के पास होंगी, जो इनके प्रेफरेबल ऊपर थे वो इनको मिल गया है। ठीक है, यही होता है अपग्रेडेशन का अच्छा खासा रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 427 को रसशास्त्र अलॉट हुआ था, अब उनको रोग निदान अलॉट हो गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर 477 पर डीजे अलॉट हुआ था, अब रसशास्त्र अलॉट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेश अलॉटमेंट हमको एक देखने को मिल रहा है, जैसे कि जो ऑल इंडिया रैंक 548 है, उनको पहले कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, अब उसके बाद उनको वाराणसी का कॉलेज अलॉट हुआ है, रसशास्त्र अलॉट उनको हुआ है। ठीक है, ये फ्रेश अलॉटमेंट है, शायद इनकी चॉइस फिलिंग में पहले रसशास्त्र नहीं होगा, या रसशास्त्र के ये चांसेस बन सकते हैं कि पहले जो उनको अलॉट हो गया था उसके बाद वो सीट उनको अब खाली हो गई, अब उनकी चॉइस फिलिंग में रसशास्त्र है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते जाते हैं, ये सारे ओपन कैटेगरीज के अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पर भी एक फ्रेश अलॉटमेंट देखने को आ रहा है, जो ऑल इंडिया रैंक 581 पे है, इनको अब क्रिया शारीर अलॉट हुआ है लखनऊ से।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 654 पर उनको रचना शारीर फ्रेश अलॉट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर उनको डीजी से अब संहिता का अपग्रेडेशन मिला है, ऑल इंडिया रैंक 660 पे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की ओपन कैटेगरी से लास्ट रैंक है हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ पर अब ये फ्रेश अलॉटमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि 660 पर क्लोज हो गया था। तो आपको देखिए यहाँ से 671 से लखनऊ का क्रिया शारीर अलॉट हुआ है, 702 पे यहाँ पर हमारा डीजी अलॉट हुआ है। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस को भी ये फ्रेश अलॉटमेंट सीट मिली है। रिजर्वेशन का यही फायदा हो जाता है उनको। फिर डीजी की यहाँ पर सीट अलॉट हुई है। फिर अब एससी कैटेगरीज में देख लेते हैं। एससी कैटेगरीज में इनको यहाँ पर कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, क्योंकि रिजर्वेशन की जो, मान लो उस कॉलेज में जब सीट मैट्रिक्स देखा था तब क्या थी, क्रिया शारीर की सीट थी, तो अब उनको वही क्रिया शारीर अलॉट हुआ है। अब यहाँ से हमारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो इस राउंड का कट ऑफ क्या रहने वाला है, इस राउंड का ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहने वाला है वो है 786। ठीक है, और ओबीसी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 728 रहने वाला है। ठीक है, ब्रांच फ्लक्चुएशन देख रहे हैं आप, मतलब रैंक फ्लक्चुएशन देख रहे हैं यहाँ पर, सीधे 700 से 2000 और 2000 से सीधा 4000 रैंक। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हें ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो यहाँ से हमारे प्राइवेट कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सारे देखो ब्रांचेस। अब अगर यहाँ की बात कर जाएगी, यूपी स्टेट की हमारी बात कर जाएगी, तो शल्य तंत्र इज अ प्रेफरेंस लिस्ट में आया है। ठीक है, फिर उसके बाद पीटीएसआर हमारा रहेगा। ठीक है, फिर पीटीएसआर, फिर पीटीएसआर। ठीक है, रैंक 6000 रैंक तक अभी हमारे शल्य मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद पीटीएसआर और शल्य ही पहले हमारा जा रहा है, देन उसके बाद कौमार, भरतय एंड काय चिकित्सा एंड पंचकर्म विलकम। ठीक है, यहाँ पर अब प्रेफरेंस रही होगी संहिता की, क्योंकि नीचे काय चिकित्सा भी अलॉट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर शल्य तंत्र अलॉट हुआ है, रचना शारीर, ऑल इंडिया रैंक। अब जो ऑल इंडिया रैंक 12,000 है, 12,000 पर हमें क्या अलॉट हुआ है, ऑल इंडिया कोटा से रचना शारीर अलॉट हुआ है। अपग्रेडेशन भी सेकेंड राउंड में कम हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद कट ऑफ भी सेकेंड राउंड में अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो ऊपर उठा है। ठीक है, और आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग आयुर्वेदा।